हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पुल3 कॉस्मिक अल्टीमेट थॉर के रिज्यूम में आपको बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो यार मैं आपको बता देता हूँ, आपको आधा स्टोरी भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको पहले यही कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हूँ मैं, वहाँ से जा कर के आप अल्टीमेट थॉर के पहले के 2 इश्यूज़ को देख लीजिए ताकि आपको इसकी स्टोरी डिटेल में समझ आ जाए। और इसीलिए प्लीज़, और हाँ, अगर आपको अल्टीमेट थॉर के कुछ एक्स्ट्रा पेरेंट्स वाली कॉमिक भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है, उसके नीचे ही बैटल वर्ल्ड थॉर कॉर्प्स की, तो आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं। तो अब चलिए ज़रा इंट्रो बजाते हैं। इससे पहले कि मैं इसे स्टार्ट करूं, मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। दरअसल हमारे इस इशू में 3 स्टोरीज चल रही हैं अलग अलग टाइम की, जो कि पहली है हाई कमांड यानी कि यूरोपियन सुपर सोल्जर प्रोग्राम का हाई कमांड, जहां पर अभी थॉर लीफ गोल्डन मैन को एक सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया गया है। उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक आए हुए होते हैं। दूसरी टाइम है एसगार्ड, कई 100 सालों पहले। इस वक्त थॉर को म्योनिक दिया गया होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। अब इसके बाद का जो टाइम है वो है नाजी जर्मनी का 1939 का, यानी कि ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 का। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लास्ट एपिसोड में किस तरीके से बैरन जीमो के कैरेक्टर को अब लोकी भैया जी पूरी तरीके से हड़प चुके थे। और इस यूनिवर्स में, अल्टीमेट यूनिवर्स में, लोकी की ट्रू आइडेंटिटी है लोकी लॉर्ड ऑफ केओस। इस एपिसोड की शुरुआत होती है ओडिन की रेवन के मौत से, और इसके बाद मैमोथ इस वक्त हेमदाल का खून एक प्याले में निकाल करके नाजी सोल्जर्स को पिला रहा होता है। और अब तक लोकी ने कई सारे नॉन स्टोन्स को अपने सोल्जर्स को दे दिया था, और मैमोथ जैसे ही कहता है ये सभी रेडी हैं तो लोकी उन्हें हमला करने को कहता है और वो एसगार्ड के बॉस पर हमला करने लगते हैं। थॉर इस वक्त देख रहा होता है कि उनके ऊपर हमला हो रहा है, और इसके बाद ओडिन कहते हैं लगता है तुम्हारा भाई निकालने जाने के बावजूद वापस आ चुका है। इसी के बाद एसगार्ड में कई 100 सालों पहले ओडिन के चेम्बर में इस वक्त लोकी नॉन स्टोन्स को लेने आया हुआ होता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, अगर ये सच में तुम ही हो तो प्लीज़ रुक जाओ। तब लोकी अपने बो एंड एरो से उस पर कई सारे अटैक्स कर देता है। तब हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, इसका सबसे बड़ा भाई बैटलर था। बैटलर लोकी को समझाने की कोशिश करता है, पर लोकी नहीं मानता और वो कहता है नहीं, मैं हमेशा से ऐसा ही था, एसगार्ड ने मुझे बदल दिया था कुछ टाइम के लिए। तब बैटलर कहता है तो ऐसे में तो मैं ही पागल था, मैं ही होप कर रहा था कि तुम बदल जाओगे, शायद मैं ही गलत था पूरी वक्त, पर अब शायद तुम अपने इस रास्ते को और ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते, पर ये रास्ता तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अंधेरे की ओर लेकर के जाता है। तब लोकी से पूछता कि तुम ये सब कैसे जानते हो बेल्डर। तब बेल्डर कहता है मेरे पास ओडिन की सब कुछ देखने वाली आंखें हैं, आगे के दिन भी मेरे लिए कोई मिस्ट्री नहीं है। तब लोकी कहता है तो मुझे बताओ भाई, अपने इन गिफ्ट का यूज़ करके मुझे बताओ कि मेरा फ्यूचर आखिर कैसा होने वाला है। तब बेल्डर कहता है एसगार्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी माँ मारी जाएगी और साथ ही में तुम्हें अनंत काल तक कर लिए दर्द मिलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ना ही एसगार्ड और ना ही तुम भी हार जाओगे और आने वाले कल में सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। तब लोकी कहता है अच्छा, तो तुम्हें अपने फ्यूचर में क्या दिखता है। तब बेल्डर कहता है ये तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा, पर तभी लोकी अपने एरो का यूज़ करके उसी के आंखें ही फोड़ डालता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। लोकी वहाँ से चला जाता है। अब एसगार्ड में 1939 इस वक्त फ्रॉस्ट जायंट्स और मेंस की आर्मी एसगार्डियन आर्मी पर भारी पड़ रही होती है। थॉर ओडिन को बचाने के लिए अंदर की ओर जाता है और बाकी सारे सोल्जर्स फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने लगते हैं, और वो भी एसगार्ड के लिए। यूरोपियन सुपर सोल्जर प्रोग्राम प्रेजेंट में इस वक्त ब्रायन कह रहा होता है मेरे ओपिनियन में ये सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्लेक, तुम जितना भी समझ चुके हो, मुझे नहीं लगता कि ये सही सिचुएशन है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। तब ब्लेक कहता है
पर मैंने जिस तरीके से ये सब कुछ देखा है और जिस तरीके से ये सब पाया है, मेरे पुराने सारे केसेस में भी जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं और यही गलती करके उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अपने फ्यूचर को किस तरीके से दबा देते हैं और सारी की सारी सच्चाई को भी। अभी थॉर्ली के पास प्रोफेसर बेदरॉक बैठे हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, आखिर सारे के सारे टेस्ट भी क्लियर हो चुके हैं, पर किसी कारण से मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक गॉड का रीबॉर्न हो, एक मैं इंसान के तौर पर। तब थॉर्लिप कहता है कि कुछ चीज़ें समझ से परे होती हैं। तब डॉक्टर बेदरॉक कहते हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी सोशलिटिकल प्रोसेस को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। EUSS में सारे के सारे इंजीनियर्स कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन को अगले स्टेप में लेकर के जाए। पर तुम जानते हो हमारी कैपेबिलिटीज़ किसी भी एक इंसान को काफ़ी हद तक पावरफुल बना सकती है और वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी पहुंचा सकता है अगर उसे सही तरीके से यूज़ ना किया जाए। तो तुम क्या कहते हो? तुम एक गॉड हो और तुम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का ही साथ देना चाहते हो, तो क्या कहते हो तुम? तब थॉर्लिप अपने उस बेड से उठता है और वो कहता है, मैं जब एक बच्चा था तब मेरे फादर मुझे एक पहाड़ के ऊपर लेकर के गए और वहाँ ब्लैक सन के पास हम बैठ करके एसगार्ड को देख रहे थे। तब मेरे डैड ने मुझसे पूछा था, थॉर मुझे बताओ आखिर तुम क्या देख सकते हो? तो मैंने उनसे कहा था कि एसगार्ड हमारा घर, एक ऐसी जगह जहाँ पर इटर्नल हैप्पीनेस है। तब उन्होंने कहा था कि ये एक इल्यूजन है, तुम जो देख रहे हो वो एसगार्ड नहीं है, यहाँ पर कुछ भी गारंटी या फिर हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल है जो कि तुम मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, हम सभी के अंदर आगे फ्यूचर में भी होगा। ये वो है जिसके बारे में तुम आगे जा कर के अच्छे से समझ पाओगे। तुम्हें बस अपने आइडियाज़, अपने एक्शन के जरिए इस जगह को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। तब थॉर्लिप प्रोफेसर बेदरॉक से कहता है, तो कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं प्रोफेसर? तब प्रोफेसर कहते हैं, तो ठीक है, तो क्या हम अब ये करने वाले हैं? वहीं दूसरी ओर एसगार्ड में 1939 इस वक्त थॉर जैसे तैसे करके फ्रॉडजाइन से बचते हुए ओडिन के पास आकर के उसे बताता है कि वो सब आ चुके हैं, उन्होंने हमारे काफ़ी आउटर वॉल्स पर कब्जा कर लिया है। पर तभी थॉर के ऊपर एक एरो आकर के लगता है और तब ओडिन कहता है, लोकी तुम आ चुके हो। तभी लोकी सामने आता है और वो कहता है, हेलो फादर, तो मैं वापस आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, मैं अपने साथ जाइंट्स और मैन दोनों की आर्मी लेकर के आया हूँ। तब ओडिन कहते हैं, ये काफ़ी नहीं होने वाला, और इसी के साथ वो लोकी को वर्ल्ड ट्री के अंदर घुसा देते हैं और वो कह रहे होते हैं, हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, तुम्हारे हर एक एक्शन का तुम्हें एक हर्जाना भरना होगा और ये बेल्डर के लिए है। थॉर नीचे से कह रहा होता है, फादर आप ये क्या कर रहे हैं? पर ओडिन अब भी लोकी को वर्ल्ड ट्री के अंदर घुसा रहा होता है और वो कह रहा होता है, तुमने अपने भाई को मार डाला और ये उसकी पेमेंट है, तुम यहाँ पर अनंत काल तक रहोगे, एक ऐसे रूम में जिसके दरवाजे ही नहीं हैं। और लोकी धीरे धीरे करके वर्ल्ड ट्री के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही ओडिन नीचे आते हैं, थॉर उनसे पूछ रहा होता है, या आखिर आपने क्या कर दिया? तब ओडिन देखता है कि उसके पास मैमोथ आ रहा होता है और वो अचानक से एक बहुत ही बड़े भेड़िए में बदल जाता है और वो ओडिन को चबा डालता है। ये देख करके थॉर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस भेड़िए को वहीं तोड़ डालता है। और तब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एसगार्ड और इसके साथ वर्ल्ड ट्री भी जल रहा होता है। थॉर ओडिन के पास आता है और ओडिन उससे कहते हैं, देखो, और थॉर देखता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्री और सब कुछ खत्म हो रहा होता है। ओडिन अपनी आखिरी सांसों में कहते हैं, मैं मर रहा हूँ एसगार्ड के साथ, पर याद रखना मैं हमेशा तुम सब में जीऊँगा। और इसी के साथ ओडिन की मौत हो जाती है। ओडिन की मौत को कुछ सेकंड से गुजरे थे कि लोकी की आर्मी भी वहां आ जाती है। थॉर अपने म्योनिर को पकड़ता है और अपने फादर का नाम लेकर के उस म्योनिर को एक बार घुमाता है और ये कॉमिक यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके आखिरी इशू में हम देखेंगे कि किस तरीके से अल्टीमेट थॉर को उसकी नई पावर्स मिलती हैं और वो कैसे अल्टीमेट यूनिवर्स के हल्क से लड़ता है। और अगर आपको ये सब कुछ देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
बन जाना मेरी आर्मी के पास, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। सो सब्सक्राइब एंड बिकम अ कॉस्मिक सुपर हीरो।